सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डेटा टाइप्स के बारे में। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे आज हम, और प्रोग्राम्स के अंदर आज हम नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सो यार, नंबर को डिक्लेयर कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहती है, डेटा टाइप का मतलब क्या है भैया प्रोग्राम में। हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब नहीं पता है, आपसे अब हमें समझना है। तो यार वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बोल सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी का। ठीक है, राइटिंग इग्नोर करना, प्रोग्रामिंग जर्नी का। ओके, अब बात करते हैं कि यार डेटा टाइप्स होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। ओके, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो मेक श्योर करके काफ़ी कॉन्सेंट्रेटली सुनना, अपने नोट्स निकाल लो, जो जो बता रहा हूँ पॉइंट्स बना के लिख लो। ओके, तो हम आ चुके इधर। नंबर 1, डेटा टाइप को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। सपोज मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि भाई ये काम कर दो। ओके, आप बोलोगे ओके, काम किस टाइप का है? मैं तो बस बोलूँगा कि नहीं भाई, आप तो बस काम कर दो। ठीक है, अब ये किस टाइप का है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो आप बोलोगे पागल हो क्या, अगर टाइप नहीं बताओगे तो हाउ कैन आई डू वर्क, मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या है। ओके, तो सेम एज कंप्यूटर के अंदर भी होता है, राइट। कंप्यूटर के अंदर भी मान लो आपने प्रोग्राम लिखा, कहीं पे आपने लिखा a=5, तो यार कंप्यूटर बोलेगा ठीक है a=5 तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये किस टाइप का है। अब ये टाइप से भैया आपका क्या मतलब है, तो अब समझो, टाइप समझो थोड़े। ठीक है, कंप्यूटर जो है 4-5 टाइप से वैल्यूज़ को समझता है। मतलब कंप्यूटर के लिए अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एन नंबर, कितनी भी वैल्यूज़, अगर आपको उसको ये वैल्यूज़ बतानी हो, ठीक है, इसमें मैं कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1, 2, 3, 4 जो पूरी एक वैल्यू होती है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये उसको बताना है कि ये क्या है, ये किस टाइप की चीज़ है, तो आपको डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। इस डेटा टाइप की मदद से कंप्यूटर समझता है कि भाई ये किस टाइप का डेटा है, और फिर उसको उस हिसाब से मेमोरी में जगह देता है। अब मान लो कि अगर सिर्फ आप कंप्यूटर को ये दे दोगे कि a=5 है, और ये नहीं बताओगे कि डेटा किस टाइप का है, तो कंप्यूटर उसको किस हिसाब से मेमोरी एलोकेट करे। ठीक है, वो कंप्यूटर को बताने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डेटा टाइप्स का। अब डेटा टाइप्स के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया है, तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। डेटा टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रिमिटिव, ठीक है, एंड नंबर सेकेंड नॉन प्रिमिटिव। अब भैया ये जो भी चीज़ बता रहे हो, क्या ये हमें लर्न करनी पड़ेगी? आंसर है नो। इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ का हम यूज़ करने वाले कोडिंग में, और लर्न आपको नहीं करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, जब आप 3, 4, 20, 30, 40 प्रोग्राम बना लोगे, खुद रट जाएगा। ओके, और अगर आपने प्रीवियसली प्रोग्राम बनाए होंगे तो आपको डेफिनेटली system.out.println का मतलब समझ में आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो यार ये आपको ऑटोमेटिकली आएगा, ये मैंने भी मेरे टाइम पर रटा नहीं था, बट उसके बाद अब थोड़ा मेरे को अपने आप ही चीज़ें लर्न हो गई है कि यार हाँ ये होता है, ये होता है, तो मैं आपको इतनी इजीली बता पा रहा हूँ। ऐसे ही आपके साथ भी होगा, बट हाँ, टाइम एंड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ मुझे आपसे मच रिक्वायर्ड है, एंड एक और सपोर्ट। ओके, ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर इतना करने को तैयार हो तो यार ये प्लेलिस्ट आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। अब समझते हैं ये प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर कुछ 4-5 डेटा टाइप्स होते हैं। अब भैया 4-5, डोंट वरी, सिर्फ नाम डरावने हैं, उसके काम बहुत आसान है, समझाता हूँ। इंटीजर, ठीक है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंट बुलाते हैं, और ये इंट का ही हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, और ये हमेशा
शॉर्ट में रहता है, मतलब हमेशा हमें जब भी प्रोग्राम में इसको लिखेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में लिखाएगा, ना कि इस फॉर्मेट में। ओके, ये इस फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में लिखाता है। सेकेंड, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोट। नंबर सी, डबल, ठीक है, इसको हम डबल ही लिखते हैं। नंबर डी, लॉन्ग, इसको हम लॉन्ग ही लिखते हैं। एंड नंबर ई, लास्ट कैरेक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैर बुलाते हैं। ओके भैया, ये इतनी सारी जो चीज़ें आपने बताई, इसका मतलब क्या है? बहुत नाम तो बहुत डरावने लग रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म तो भी ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको इतना इजी फॉर्मेट में समझाऊंगा कि आप बोलोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। जब भी आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दर्शानी है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू कंप्यूटर को बतानी है, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जिसके अंदर पॉइंट नहीं हो, ठीक है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हमेशा यूज़ करेंगे इंट का। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत इजी था भैया, समझ में आ गया कि यार जब भी हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिस्क्राइब करनी है, 1 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यू, तो हम किसका यूज़ करने वाले? इंट का यूज़ करेंगे, पर इसमें हमेशा पॉइंट नहीं होता। बट भैया क्वेश्चन है कि पॉइंट कैसे डिक्लेयर होगा? गुड क्वेश्चन। पॉइंट अगर आपको डिक्लेयर करना है, जैसे पॉइंट में कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है, जैसे 0.5 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, तो यार ये जो है फ्लोट करता है आपके लिए, ठीक है, फ्लोट आपको हेल्प करेगा ये वैल्यूज डिक्लेयर करने के लिए। ओके, जब भी हमें कोई पॉइंट में वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है तो भैया ने बोला था फ्लोट का यूज करना है, तो फ्लोट से हम पॉइंट में वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हो, कंप्यूटर को बता सकते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू है, ठीक है। डबल में भी पॉइंट की वैल्यू को ही डिस्क्राइब कराया जाता है, ठीक है, और इसको दर्शाते कैसे? डबल, ऐसे लिख के। तो भैया एक क्वेश्चन हमारे मन में राइज होता है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन, इसको पहले समझा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन बना रहता है मन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लोट की, सेकेंड हम बात करेंगे डबल की, ठीक है। तो यार फ्लोट आपको पॉइंट में वैल्यू स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, पॉइंट में वैल्यू स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, आप शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से कर लेना। सेकेंड, डबल भी पॉइंट में ही वैल्यू स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। बट जो फ्लोट है ना, वो सिर्फ पॉइंट के बाद आपको 7 वैल्यू तक ही स्टोर करने की इजाज़त देता है। नंबर 4 5 6 7 से ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर आप शो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जैसे 1 के बाद सिर्फ 7 वैल्यू ही आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, यानी उससे बड़ा नंबर फ्लोट के अंदर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट इन डबल हम पॉइंट के बाद 16 वैल्यू तक शो कर सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हो डबल कितना बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है एज कम्पेयर टू फ्लोट। तो यार एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू या लार्ज वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है एज कम्पेयर टू फ्लोट, ठीक है, पर पॉइंट में। ओके, पॉइंट की बात चल रही है इधर। तो ये चीज़ का आपको आई होप बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आया होगा। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे इस वीडियो के अंदर फर्दर, तो उसमें समझाऊंगा, दोनों को पर्टिकुलरली आपके आंखों के सामने करके बताऊंगा। ओके, हाँ भैया ये दोनों भी समझ में आ गए एंड ये भी समझ में आ गया। अब भैया ये लॉन्ग का क्या मतलब है? लॉन्ग भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया इंट और न्यूमेरिक लॉन्ग में क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस आपका फ्लोट में और डबल में था, सेम डिफरेंस है आपका इंट में और लॉन्ग में। भैया कहना क्या चाहते हो? इंट में थोड़ी छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो पॉइंट में नहीं है, बट लॉन्ग में हम थोड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नाम से पता चल रहा है लॉन्ग। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टर, नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी ये सब स्टोर करने के लिए यूज होता है, सिंपल। तो ये हमने प्रिमिटिव सीख लिए भाई। अब भैया हमने सीख तो लिए प्रिमिटिव, ठीक है, बट इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं आप थोड़ा वो भी बता दीजिए। तो चलो, अब मान लो आपको a इक्वल्स टू 5 कंप्यूटर को बताना है कि ये a इक्वल्स टू 5 है, तो कैसे डिक्लेयर करोगे? तो भैया ने क्या बोला था कि यार इंट का यूज़ करना है आपको हमेशा और शॉर्ट फॉर्म में ही करना है,
ठीक है, तो प्रोग्राम में जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इंट, है ना, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट लेटर कभी कैपिटल नहीं आएगा, ओके, हमेशा ध्यान रखना, इंट a इक्वल्स टू 5। तो भाई कंप्यूटर आएगा, वैल्यू पढ़ेगा, वैल्यू के बाद चेक करेगा किस टाइप की ये वैल्यू है, वैल्यू बोलेगी कि भाई मैं न्यूमेरिक टाइप की हूं, तो मुझे न्यूमेरिक के हिसाब से ही मेमोरी में स्टोर कर देना, ठीक है। तो कंप्यूटर बोलेगा ओके, मैं समझ गया तुम किस टाइप की वैल्यू, ओके, सिर्फ इतना सा करना है। अब ये क्या इंटरनल कैसे समझ रहा है कंप्यूटर, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे आपको बिल्कुल लेना देना नहीं है, ना ही कोई आपसे लाइफ में कभी ये चीज़ पूछेगा, ओके। सो भैया समझ में आ गया, जब हमें कोई इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करना है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को, तो हम इंट लिखते हैं, a इक्वल्स टू, उसके अंदर जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल के ऐसा कॉमा बंद कर देते हैं। भैया ये जो है, ये जो कॉमा है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भाई ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है, ओके। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको 1.22 शो करना है तो कैसे करोगे, तो भैया ने बोला था कि यार फ्लोट का यूज़ करते हैं जब भी पॉइंट में वैल्यू आए तो, ठीक है। भैया डबल का भी कर सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ, बट जब आपके पास 7 पॉइंट तक की वैल्यू है तो आप बड़ा डेटा टाइप क्यों यूज़ करोगे, इसमें ज़्यादा मेमोरी लगेगी ना एज कम्पेयर टू फ्लोट, बिकॉज फ्लोट में तो कम मेमोरी लगेगी क्योंकि ये 7 तक ही स्टोर कर सकता है। अगर इसको कर दोगे तो 16 मेमोरी ब्लॉक अलोकेट हो जाएंगे एक ही जगह पे, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा मतलब मेमोरी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम छोटे से ही जब काम कर सकते हैं तो इतनी बड़ी चीज़ क्यों डिक्लेयर करें। हाँ भैया सही है। तो मान लो, चलो ये भी हटा दो, एक एग्जांपल बताता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर आप गिनो कितने नंबर है, 1 से लेकर 7 तक पॉइंट के बाद नंबर है, तो ये तो आराम से फ्लोट में स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि भैया ने तो बोला था कि यार जब तक 7 पॉइंट है किसी भी वैल्यू के बाद, 7 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट के बाद 7 वैल्यू है तो वो फ्लोट में स्टोर हो सकती है। तो मैं यार फ्लोट ही लूँगा और a इक्वल्स टू ये वैल्यू लिख दूंगा, मैं बोलूँगा वेरी गुड, 100 आउट ऑफ 100, समझ गए तुम, बस यही होता है यूज़, ठीक है। अब मान लो कोई आपका एक दुश्मन आके बोले कि यार भाई ये 1 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतनी बड़ी स्टोर करके दिखा फ्लोट में दम हो तो, या किसी में भी इतना बड़ा वैल्यू स्टोर करके दिखा, क्योंकि फ्लोट में तो होता नहीं है। तो उसको बोलना कि भाई डबल नाम की भी एक वेरिएबल होती है, या डबल नाम की भी एक डेटा टाइप होती है जो पॉइंट के बाद 17-16 वैल्यू स्टोर करता है। तो यार मैं क्या करूँगा, डबल लिखूँगा, a इक्वल्स टू 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ले कर दी मैंने स्टोर, ठीक है। आखिरी में सेमीकोलन। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल, जितना मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई डोंट थिंक सो इससे सिंपल आपको कोई इंटीजर, फ्लोट और डबल सिखा सकता है, ठीक है। अब अगली वेरिएबल की बात कर, अगला डेटा टाइप की बात करते हैं, लॉन्ग, ठीक है। तो भैया इंटीजर में आपने बोला था कि हम 1 2 3 पर प्रिंट कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ लिमिट होती है। तो यार इंटीजर जो है ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, लेकिन आप कम से कम कह सकते हो 4-5 वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक इंटीजर आराम से स्टोर कर सकता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा और बड़ा होगा इंटीजर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर कौन रोल में आता है, आते हैं हमारे लॉन्ग भैया रोल में। लॉन्ग लिखो, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये भी कुछ लिमिट तक जाएगा और अटक जाएगा। इसके बाद और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आते हैं, बट वो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और आपके काम में भी अभी नहीं आएंगे। इतनी बड़ी वैल्यू भी बहुत रेयरली काम में आती है। हमारा मेनली काम तो इंटीजर से ही हो जाएगा। इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, इंट, ओके, ठीक है भैया, समझ में आ गया। लॉन्ग भी समझ में आ गया कैसे डिक्लेयर करना है। लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं भैया, नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर को डिक्लेयर करेंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या है भैया, कैर है, ठीक है। तो भैया इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, बस कैर लिखो, अपने वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, कुछ भी नाम अपने हिसाब से रख दो जो आपको रखना हो। एंड एक डैश लगाना है आपको, जब भी ये लिखोगे तो आपको हमेशा एक डैश लगाना है, ए लिखना है और डैश को क्लोज करके ये क्लोज करना है। ये दोनों जब तक नहीं लगाओगे आपको एरर आती रहेगी प्रोग्राम में,
ठीक है, ये इसका रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। सेम एज जब आप फ्लोट का यूज़ करते हो ना, तो आपको हमेशा आखिरी में एफ लिखना है। इससे पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि एक फ्लोट वैल्यू है, नहीं तो वो उसको हमेशा डबल कंसिडर करते रहेगा। ठीक है, इसलिए हम एफ का यूज़ कर रहे हैं इधर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एंड बहुत अच्छे से क्लियर करा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ डेटा, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं टॉपिक होने वाला है थ्रू आउट द सीरीज। कंपनीज जो होती है, आपके कोडिंग राउंड जो होते हैं, आपके इंटरव्यू जो होते हैं, ठीक है, वो मेनली इस डेटा टाइप पे बेस्ड होते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे, अरे, स्ट्रिंग, जो भी, अभी नाम पे डरना मत, बस इसी से होते हैं। और ये इंट विंट क्यों पढ़ रहे भैया? इंट हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इनिशियली हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे जाएंगे। इसलिए मैंने आपको समझाया पहले ईजी वाले, अब थोड़े टफ समझते हैं। एंड इसके ऊपर ये जो मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर आने वाले हैं। तो अगर अभी समझ में ना आया तो टेंशन में मत आ जाना कि यार समझ नहीं आया, क्या करूँ, एंड ऐसा वैसा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन में मत आना, इस पर आवर्स एंड आवर्स लॉन्ग वीडियो आने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप जो नॉन प्रिमिटिव होता है, या नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव वो डेटा टाइप होते हैं जिनकी साइज फिक्स नहीं होती है। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती है। तो भैया प्रिमिटिव की साइज फिक्स्ड होती है? मैं बोलूँगा हाँ। कैसे भैया? सपोज आपने बोला कि यार इंटीजर, ठीक है, अब ये इंटीजर जो है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कैसे हो रहा है उस पर मत जाना। ठीक है, मान लो कि यार 8 बाइट की मेमोरी ले रहा है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा कभी भी इंटीजर, बट इसकी साइज फिक्स्ड नहीं है, इसके अंदर आप खुद अपने हिसाब से साइज डालते हो। तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं। ठीक है, यूज़र अपने हिसाब से इसकी साइज फिक्स कर सकता है, इसमें आप मल्टीपल डेटा डाल सकते हो एक साथ, तो उसकी साइज ऑटोनॉमस रहती है, मतलब कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, बस इतना समझ लेना बहुत है। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई बबलू, तुम मुझे है ना ABCD लिख के बता दो, BDEFGNZ तक। ठीक है, आप लिख के बता दो। बोलोगे हाँ भैया ठीक है लिख दूंगा, पर मैं बोलूँगा नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, प्रोग्राम में लिख के बताओ। तो आप बोलोगे हाँ भैया आपने बताया ना कैरेक्टर लिखना है, ए लूँगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा, एक डैश लगा के ए लिख दूंगा, बंद कर दूंगा, सेम ऐसे ही करते करते Z तक बनाऊंगा, Z लिख दूंगा। मैं बोलूँगा बहुत अच्छे, बना तो दिया, बट क्या मैं आपको बोलूँ 1000 बार आपको सेम चीज़ करनी है, करोगे? बोलोगे यार भैया पागल हो गए हो आप, इतना हमसे नहीं होगा। और चलो मैं बोलूँगा कि यार कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको बार बार नई नई चीज़ें डिक्लेयर करनी है, या नए नए वैल्यूज़ डिक्लेयर करने हैं, नए नए इंटीजर डिक्लेयर करने हैं। मान लो इंटीजर मैंने बोला कि आपको 1000 तक वैल्यू लिखनी है, तो कितनी कितनी डिक्लेयर करोगे? ए लिख दोगे, BA लिख दोगे, ऐसा 1000 तक वैल्यू डालनी है आपको। समझ रहे हो मतलब कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है? मैं बोलूँगा इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप आओ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करो। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करो, जैसे स्ट्रिंग का यूज़ करो, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर सारी वैल्यू लिख दो, ABCDEFGHIZZZZ तक। तो क्या भैया ये हो जाएगा? हाँ हो गया, बस इतना ही है। स्ट्रिंग जो है क्या करता है, जो आप सिंगल सिंगल कैरेक्टर लिख रहे हो ना अपने इसके अंदर, किसके अंदर, कैर के अंदर, वो इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सॉरी यार ये क्या पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, वो उसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब जैसा मैंने बोला था कि आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होना चाहिए अब, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है मतलब। बट अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी इसको हम और आने वाले वीडियोज़ में डीप में समझने वाले हैं। तो डोंट वरी, बस लिख लो अभी, और खुद भी थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, सो बजाय एक एक को अलग अलग डिक्लेयर करने के, एक एक अलग अलग लिखने के, जैसे कैर A इज इक्वल्स टू A,
बी इक्वल्स टू बी जेड तक डैश 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 जेड तक लिखने के आप सिंपल एक काम क्यों नहीं करते, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप लो, उसका कोई वेरिएबल लिखो, कोई भी नाम हो सकता है एक्स वाई जेड जो आप देना चाहो, डबल कोट लिखो और ये ए बी सी डी एक साथ इसी के अंदर लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डैश डैश जेड जेड तक। बस बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल। तो ये क्या है, ये एज अ कैरेक्टर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को एक साथ मर्ज कर देता है, तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई आई लाइक यू लिखो, तो कैसे लिखोगे, आप बोलोगे ईजी है भैया, हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग लिखा आपने, ए लिखा, डबल ब्रैकेट्स लगाए, हमेशा डबल ब्रैकेट लगाना जब भी स्ट्रिंग लिख रहे हो तो, एंड इसके अंदर आई लाइक यू लिख दो, हो गया भैया। मैं बोलूँगा जाओ भाई आपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सीख लिए, ठीक है। मतलब यूज़र अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहा है। क्या आपको मतलब प्री डिफाइन पहले से पता था कि कितनी बड़ी वैल्यू चाहिए, चलो ऊपर फिक्स्ड वाले में तो हमें पता था कि यार सिर्फ 5 स्टोर करवाना है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेकर 1 लाख तक वैल्यू डालते जाओ तो आपको पता है कितनी वैल्यू चलेगी, नहीं, तो क्या यूज़ करोगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सो ये क्लियर हो गया भैया। और भी क्या होते हैं, अरे भी होता है, अरे भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर इंटरव्यूज, इन योर कोडिंग एग्जाम्स, एंड स्ट्रिंग ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये अरे क्या करता है, अरे जो है सेम टाइप के डेटा को एक ही जगह पे स्टोर कर लेता है, ठीक है। एक बक्से में, मान लो एक बक्सा है आपके पास, इसके अंदर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टोर कर लिया, ठीक है, बस ये आपका अरे है। अब ये कैसे करेगा, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, डोंट वरी। ये जो टॉपिक को मैं इसलिए इतना लाइटली समझा रहा हूँ कि हमें इसके ऊपर बिग वीडियोस देखनी है, और ये जब तक हम बिग वीडियोस नहीं देखेंगे कोई नहीं समझा पाएगा, नो वन विल टीच यू। इसको इनिशियली कोई टीच भी नहीं करता, इसीलिए आप देखोगे इनिशियली कोई टीच नहीं करता है, बट मैंने आपको इसीलिए बताया है कि पता होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार सेम चीज़ अब पीछे आके तो पढ़ने से रहे, तो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल का यूज़ करा है मैंने आपको समझाने के लिए, सबके सिंटेक्स विंटेक्स को हमने प्रॉपरली देख लिया है, ठीक है। एंड चलो अब हम सीधे जो है कोडिंग करते हैं, एंड मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलता हूँ। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कैसे आपको एक फोल्डर बनाना है, क्या क्या आपको आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली, ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। तो यार अब मैं आपको ये सब वापस नहीं बताऊँगा, आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें आज प्रोग्राम बनाना है। इसके पहले भी हम अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना चुके हैं, अगर चेकआउट नहीं करा है चेकआउट करना, जरूर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तोड़ फोड़ के मत देखना वीडियो को, ओके। हम आ चुके हैं, एंड या ये अलग वीडियो है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये आपके लिए नहीं है, ओके। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। या हमने ये वाला फोल्डर बनाया था, लेक्चर 3 हमने हेलो वर्ल्ड देखा था, जिनको नहीं पता कुछ इस टाइप का प्रोग्राम हमने देखा था, डिटेल में समझा था। आज हमने क्या सीखा है, डेटा टाइप सीखा है। तो आज हम क्या लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है, आज एक नया फोल्डर बनाएंगे। आपको भी सेम अपने फोल्डर को प्रॉपरली अरेंज करके रखना है, ठीक है, एंड एंटर दबा देना है। अब इसके अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, एंड नई फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा फाइल का नाम रिलेटेबल रखना, जो आपकी क्लास का नाम होने वाला है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम क्या सीखने वाले हैं, इंटीजर क्या होता है, या इंटीजर का प्रोग्राम देखने वाले, ठीक है। इंटीजर प्रोग्राम कुछ इस नाम से मैंने सेव करा, और डॉट जावा लिखना बहुत ज़रूरी है। डॉट जावा क्यों लिख रहे हैं भैया, क्योंकि डॉट जावा में ही हम हमेशा कोडिंग करते हैं, और ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। एंड आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम लिखा रहा हूँ अपने नोट्स में लिखना, देन नोट्स में से देख के अपने कंप्यूटर में उसको सॉल्व करना। फिर जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, फिर नोट्स का यूज़ मत करना, थोड़ा खुद से बनाना, जहाँ पे अटके फिर नोट्स देखना, फिर बनाना। इससे आपकी प्रोग्रामिंग इंप्रूव होगी, ओके। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, भैया ने अपने लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हमें क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है, क्योंकि क्लास के अंदर ही सारी चीज़ें होती है। तो क्लास लिखा, और भैया ने क्या बोला था, प्रोग्राम के फाइल का नाम वही होगा जो हमारा प्रोग्राम की क्लास का नाम होगा, ठीक है। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, इंटीजर प्रोग्राम,
तो हम भी उसी नाम से क्लास बनाएंगे, इंटीजर प्रोग्राम, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। ये कर्ली ब्रेसेस क्या बताते हैं, मेरी क्लास इतने से इतने एरिया में वर्क कर रही है, ठीक है। और हमेशा क्लास का पहला लेटर क्या होना चाहिए, अपने लेक्चर में बताया था प्रीवियस वाले, कैपिटल होना चाहिए, इसीलिए हमने कैपिटल लिखा है, ओके। एंड कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होती है क्लास। अब हमें बताना है कि हमारा प्रोग्राम चालू कहाँ से होगा। चालू कहाँ से होगा, तो भैया ने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमेशा हमारा प्रोग्राम कहाँ से चालू होता है, मेन फंक्शन से चालू होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, ARGS। ध्यान रखना कौन सी चीज़ कैपिटल में लिख रहा हूँ, कौन सी चीज़ स्मॉल में लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। और अगेन कर्ली ब्रेसेस, अब ये क्या बता रहा है, मेरा मेन जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है, ओके, इतने एरिया में काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या डिक्लेयर करना है भैया, सबसे पहले हम इंटीजर डिक्लेयर करना चाहते हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बता रहा था, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा था, हमेशा कमेंट का यूज़ करना है। कमेंट क्या होती है, तो कमेंट हम अपने लिए लिखते हैं, कंप्यूटर उसे इग्नोर कर देता है। कमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो हम अपने पर्पस के लिए लिखते हैं, जिसके थ्रू हम बाद में जब कोड पढ़े तो हमें समझ में आ जाए कि हमने क्यों लिखा है। कमेंट लिखते कैसे भैया, तो हमेशा डबल स्लैश लगाओ। ये डबल स्लैश लगाने के बाद आप जो भी इस लाइन में लिखोगे कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देगा, कंप्यूटर के लिए वो काम की लाइन नहीं होगी, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली हटा देगा जब वो उसको रन करेगा तो, बट आपके लिए वो हमेशा रहेगी, ठीक है। तो आप अपने पढ़ने के लिए आप इसे जरूर लिखिए। सो हम सबसे पहला प्रोग्राम बना रहे हैं इंटीजर का, तो इंटीजर प्रोग्राम, ठीक है, इंटीजर प्रोग्राम बना रहे। अब इसके नीचे वाली लाइन कंप्यूटर पढ़ेगा क्योंकि मैंने कमेंट यूज नहीं करे हैं, मतलब डबल स्लैश यूज नहीं करे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीजर डिक्लेयर करना है। भैया ने बोला था इंट का यूज करना है, भैया इंट का यूज करना है, तो इंट लिखेंगे, छोटा इंट लिख लिया। और भैया ने बोला था ए लिख दो और इक्वल्स टू में 5 लिख दो और एंडिंग कॉलन लगा दो। इससे क्या पता चलेगा कि अगली लाइन एंड हो गई है। ए के अंदर 5 स्टोर है और ये 5 किस टाइप का डेटा है, एक सेकेंड, ये 5 किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, ओके। एंड ये मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया था कैसे वर्क कर रहा है। बस अब इसको प्रिंट करवा लो। अब ये प्रिंट क्या है, system.out.println क्या है, ऑलरेडी कवर्ड है मेरी वीडियोस के अंदर, ये ऑलरेडी कवर्ड है, ओके। बस अब नॉर्मली इसके अंदर आपको क्या करना है, डबल कोट में अपना मैसेज दे दो। मैसेज क्या दोगे, दिस इज वैल्यू ऑफ ए। अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो, अपना नाम लिख दो मैसेज में, फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये मैसेज है जो बताता है कि क्या है ये। डायरेक्टली आप नहीं लिखोगे तो भी ये रन हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। और साइड में आपको हल्की सी स्पेस देके, अब जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मान लो आपको ये 5 प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाओगे, तो 5 कभी भी इसके अंदर नहीं लिखोगे आप, ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखोगे। आपको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जाना है, एक प्लस का साइन लगाना है और ये वेरिएबल का नाम लिख देना है। क्या नाम है, ए नाम है। तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, ए लिख दूंगा और इसको एंड कर दूंगा, यहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है, ठीक है। ये हमेशा लाइन के आखिरी में लगेगा, बीच में मत लगा देना कभी भी, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया। अब इसको सेव कर दो और रन कर दो। अब चेक करो कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। सो डेफिनेटली ये आपको 5 प्रिंट करके दे रहा होगा, ये देखो ये 5 प्रिंट कर रहा है। क्या भैया आपने बोला कि अगर मैं ये ना लगाऊं कुछ भी तो ये प्रिंट करेगा, आंसर है जी हाँ, प्रिंट कर देगा। रन करके देख लो, ठीक है, 5 प्रिंट हो गया अकेला। अब भैया ये प्लस हटा दूँ तो भी चलेगा, मैं बोलूँगा हाँ हटा दूँ, कोई इशू की बात नहीं है। अब रन करके देख लो, ठीक है। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो भैया प्लस का यूज़ क्या है, तो यार प्लस का यूज़ इसीलिए करते हैं हम, जब भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी मैसेज देते हैं, मान लो ये मेरा मैसेज है, बट उसके बाद अगर हम एकदम से ए लिख देंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको हमेशा प्लस से इसको बताना रहता है, इससे कंप्यूटर समझ जाता है कि ये आपका मैसेज है एंड उसके बाद आपने कोई वेरिएबल दिया हुआ है जिसकी मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। अब इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब सेव करो एंड फिर से रन करो, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा और फिर उसकी 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो अब भैया इधर स्पेस क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इधर स्पेस दी नहीं मैसेज में, ये मैंने स्पेस दी और अब इसको रन करा तो ये देखो अब प्रॉपरली मैसेज स्पेस के साथ रन होगा, ठीक है। इतना चीज़ हमें समझ में आ गई।
नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करी थी, अब आपको एक नया प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको हर एक का नया प्रोग्राम बनाना है। कॉपी करूँगा एंड एंटर दबा के पेस्ट करूँगा। अब नए प्रोग्राम बनाने से फ़ायदा क्या है, आप वापस ये पूरी चीज़ें लिखोगे, ठीक है, तो उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने ए ऊपर यूज़ कर लिया है, तो अब मैं उसको प्रोग्राम में किसी नई चीज़ के साथ वापस यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसकी वैल्यू ज़रूर अपडेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने ए इक्वल्स टू 6 दे दिया, और अब मैंने इधर इसको एंड कर दिया वाली लाइन को, और अब मैं सेम लाइन को वापस प्रिंट करवाता हूँ, तो ए की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इतने पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी। ये देखो, ए की वैल्यू ऊपर क्या दी, 5 हुई, फिर जब मैंने इधर ए की वैल्यू चेंज कर दी 6, तो क्या 6 हो गई इधर। तो भैया एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब हमने एक बार इंट लिख दिया है, ठीक है, तो फिर हमें बार बार बताना नहीं पड़ता कंप्यूटर को कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, कंप्यूटर खुद ब खुद समझ जाता है। फिर अब इसको कितनी भी बार चेंज करो, अब भैया क्या मैं ये वाला मैसेज हटा दूँ तो 5 प्रिंट होगा, आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होके 6 हो रही है। तो अब ये ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट करेगा, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी 6 प्रिंट करेगा। क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गई, ओके ओके, एक मैसेज होना ज़रूरी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड देना, एंटर दबाता हूँ, प्रिंट। ये आप मत करना, मैं बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, एंड इतना इतना डीप में आपसे कभी इतना डीप में नहीं जाएगा कोई। प्रिंट, ओके, ठीक है, ये मैं रन कर देता हूँ एंड प्रिंट हो गया, ठीक है, देख सकते हो। वो एकदम से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर बोल रहा है अभी आपने इधर डिक्लेयर करी हो, फिर एकदम से चेंज कर दी, तो वो उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बट ऐसा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वैल्यू अपडेट करना भी मैंने आपको सिखा दी है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप हमने क्या पढ़ा था, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्यों यूज़ होता था, भैया ने बताया था कि हाँ, पॉइंट में जब हमें कुछ लिखना रहता है तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, एंड 7 पॉइंट तक की वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो अब इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फ्लोट, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया बी, अगेन ए नाम से ले सकते हैं, आंसर है नो, ऑलरेडी हमने ऊपर यूज़ कर लिया है इसीलिए, ठीक है। अगेन बी इक्वल्स टू, मैं दे रहा हूँ 1.1234567, और इधर एफ लिखना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर इसे क्या कंसिडर करेगा, डबल, ठीक है। भैया एक बार दिखाओ कैसे डबल करेगा, एफ हटा दिया, अब मैंने देखो इसके ऊपर अपना माउस लेके गया तो क्या लिख रहा है, मिसमैच। तो ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई, इसलिए हम एफ से डिनोट करते हैं इसको, ओके। इतना डीप में कभी कोई नहीं पढ़ाएगा गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना, ओके। अब आपको यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लेना है, मैं कॉपी कर रहा हूँ मतलब, आप कॉपी नहीं करेंगे, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके। एंड ये जो है मैंने डाल दिया फ्लोट एंड इधर बी दे दिया, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू चाहिए, अब ए की वैल्यू तो चाहिए नहीं, अगर ए लिखूंगा तो अगेन वो 6 प्रिंट कर देगा, जो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। अब मैं रन करूंगा इसको, तो देखो अब क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पहले उसने हमारे ए की वैल्यू दे दी जो 6 थी, जो हमने ऊपर प्रिंट करवाया था, फिर उसने हमारी फ्लोट की वैल्यू दे दी, ठीक है, ये फ्लोट की वैल्यू दे दी। बट भैया अगर मान लो हम फिर भी आगे लिख देते, जैसे आपने बोला 7 के बाद ये प्रिंट नहीं करेगा, तो प्रूफ क्या है, मैं आगे और करके दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, ये लो इतना लिख दिया। अब मैं सेम चीज़ को रन करता हूँ तो आप बोलोगे कि भैया 1 2 3 4 5 6 भी प्रिंट होना चाहिए एक्स्ट्रा में भी। अभी भी देखो कितनी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सिर्फ 7 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सो इसीलिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं कि हमें 7 वैल्यू मिल जाए। पर भैया हमें अगर आगे की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आपने बोला डबल का यूज़ कर सकते हैं। अब सेम चीज़ को अब आप कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद एंटर दबा के पेस्ट करा मैंने, ये डबल कोट्स लगाए, यहाँ पे हमने लिखा डबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू चेंज करके दी सी, एंड इसकी डेटा टाइप को कर दिया डबल, ठीक है। अब ये एफ हट जाएगा, और अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके सी कर दूंगा क्योंकि मुझे सी की वैल्यू चाहिए। और मैसेज में आप अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज दे सकते हो, मैं डबल लिखना चाहता हूँ तो मैं डबल लिख दूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या आएगा आउटपुट आपके हिसाब से, आप बोलोगे कि भैया ये पूरा नंबर, मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आएगा, ओके। आगे क्या दिक्कत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है, वैल्यू तो सही है, शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं एक बार रन करता हूँ।
ओके, ये देखो आ गया। अब आप वैल्यू देख सकते हो फ्लोट में कितनी छोटी वैल्यू स्टोर हुई है और डबल में कितने सारे डिजिट आ गए पॉइंट के बाद भी। तो ये अंतर होता है दोनों में, ये मैंने आपको दोनों के बीच का अंतर भी बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने सीखी थी लॉन्ग। भैया लॉन्ग और इंटीजर में कैसे डिफरेंस बताओगे, थोड़ा समझाओ। तो सपोज मैंने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, मान लो डी, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इतनी बड़ी वैल्यू ले नहीं सकता, ठीक है, तो ठीक है इतनी बड़ी वैल्यू तो ले ली, अभी और देते हैं 9 10। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब हम टोटल सिर्फ 10 ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग कितनी बड़ी वैल्यू ले सकता है, इसकी चेक करते हैं। ठीक है, तो ई लिया मैंने इक्वल्स टू, अब अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकेंड, मेरे को ये लगाना पड़ेगा पहले, तो 11 12। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इतनी वैल्यू तो इसने भी ले ली, ठीक है, और इतनी वैल्यू इसी ने भी ले ली। क्या आगे और डिक्लेयर हो सकता है भैया, चेक ट्राई कर लेते हैं। अब मैंने इसको सेव करा तो अभी तो ये नहीं ले रहा है, ठीक है, एंड ये भी उतनी ही वैल्यू ले रहा है जितनी इंट ले रहा है। तो भैया डिफरेंस क्या हुआ, अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। एक सेकेंड सिस्टम, एक सेकेंड, इतना पूरा लिखने से अच्छा है मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ एंड आप खुद लिखोगे अपने हाथ से। ओके, एंटर पेस्ट। सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाएंगे, डी को प्रिंट करवाएंगे, जो हमारी कौन सी वैल्यू है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, और अगेन इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और ये हमारी लॉन्ग वैल्यू को पेस्ट रन करूंगा। अब इधर में लॉन्ग एंड इधर ई दे दूंगा, सेव करते और अब रन करके देखते हैं। ठीक है, सो अब क्या आउटपुट आना चाहिए, तो देखो ऊपर हमारा सबसे पहले ए की वैल्यू आई, फिर बी की वैल्यू आई जो फ्लोट में थी, देन डी की वैल्यू आई जो डबल में थी, देन हमारी जो सी की वैल्यू थी वो डबल में थी, देन ई की वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। भैया ये दोनों सेम है। अब क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, अगेन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इतना बड़ी वैल्यू नहीं। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, बट अभी देखो अगर मैं अब डी में थोड़ी दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये एरर देने लग गया। अब देखो इसमें अपना माउस लेके जाता हूँ तो आउट ऑफ द रेंज आ गया, पर पहले उसने ये वाली वैल्यू सेम हमारी प्रिंट कर दी थी, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कुछ कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ, इतनी ही वैल्यू वो स्टोर कर पा रहे हैं। अब मैं इसके आगे कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया, मान लो जैसे मैंने 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो एरर आ गई, ये देखो आउट ऑफ द रेंज हो गया, तो ये एरर आ रही है। और मैं अब इसको रिमूव करता हूँ तो ये रन हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है लॉन्ग और इंटीजर के बीच में। ठीक है, ये देख सकते हो। अब लॉन्ग की वैल्यू देखो और इंटीजर की वैल्यू देखो, कितना डिफरेंस हो गया। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग और इंटीजर के बीच में डिफरेंस क्या है। लास्ट आज का जो हमारा है, लास्ट 2 बाकी है। एक तो हमारा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर को कैसे यूज करना है, तो अगेन कैरेक्टर के लिए मैंने क्या बोला था, कैर लिखना है स्मॉल में, फिर सी लिखना है, और फिर जो भी आप जो भी कैरेक्टर देना चाहते हो उसको सिंगल कोट्स में देना है। जैसे मैं ए देना चाहता हूँ तो ए दे दूंगा, ठीक है, और मैं सेव कर दूंगा। सी ऑलरेडी ऊपर यूज हो चुका है तो मुझे वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। ई भी यूज हो चुका है, एफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एफ लिख दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कैर। ठीक है, कैर आप समझ जाना कैरेक्टर है, एंड मैंने यहाँ पे एफ को प्रिंट करवा दिया। तो यार इधर क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, देखो, एंड ये देखो ये आ गया, लास्ट में ए भी आ गया। अब भैया एक और लास्ट है, आपने बोला था वो ए बी सी डी वाला एग्जाम्पल दिया था आपने कि ए बी सी डी एक साथ प्रिंट कर सकते हो, बार बार हमें कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव करके क्या मैंने क्या बोला था, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग को जब भी हम लिखेंगे तो उसको फुल नेम से लिखेंगे और उसमें एस कैपिटल रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ इसका रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। एफ हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं कैरेक्टर में, तो जी का यूज़ करने वाले। स्ट्रिंग में हम क्या करने वाले, डबल कोट्स का हमेशा यूज़ होता है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है, और अंदर आप कुछ भी दे दो, कितना भी बड़ा मैसेज दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आगे और भी दे दो,
माई स्पेस भी दे दो, माई नेम इज़ बीटेकी एंड आई एम एन प्रोग्रामर, कितना भी बड़ा मैसेज दे दो, ठीक है। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। मेक श्योर करना आप आखिरी में ये एंडिंग ब्रैकेट लगाओ, मतलब एंडिंग ब्रैकेट यानी ये डेलिमिनेटर बोलते हैं इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट आप इसे सेमी कॉलन बोलना, ठीक है। सेमी कॉलन लगाओ जिससे उसको पता चले कि यहाँ पे लाइन एंड हो रही है और नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। जी नाम का वेरिएबल है हमारा, स्मॉल में है, जी स्मॉल में लिखेंगे एंड ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया और मैंने इसको रन कर दिया। सो अब आप चेक करोगे कि ये देखो ये पूरी स्ट्रिंग हमारी लिखी आ गई। देख सकते हो जैसा मैंने ऊपर दिया था सेम की सेम वैसी लिखी आ गई। तो यार आप भी बोलोगे हाँ यार भैया ये तो लिखी आ गई। सो यार ये कुछ डेटा टाइप्स थे जो मुझे आपको पढ़ाने थे। आज हमने काफ़ी सारे डेटा टाइप्स देखे। अब आपका होमवर्क क्या है? सो यार आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सारे ही डेटा टाइप्स को वापस से अपने खुद के प्रोग्राम्स बनाने हैं, उसको अपने लिंक्डइन पे शेयर करना है, जिसके थ्रू मैं चेक कर पाऊँ कि आपने वो चीज़ करी है कि नहीं करी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। सब सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर आई होप इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।